नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में। देखिए, इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में जितने सारे आप पीवीसी पाइप्स कंपनी को देखते हैं, जैसे मान के चलिए एस्ट्रल हो गया, साथ ही साथ सुप्रीम पाइप हो गया, जैसे प्रिंस पाइप हो गया। सेम टू सेम आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो भी पीवीसी पाइप बनाने वाला एक कंपनी है, और इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट पीवीसी पाइप बनाने वाला कंपनी है, जिसका नाम आप पहले देख चुका है, फिनोलेक्स। तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में आज बात करूंगा, जिस कंपनी के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर अलग से आप एक वीडियो बना के दीजिएगा। और हाँ, इस कंपनी के ऊपर मैं वीडियो को बनाने साथ साथ कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ इस कंपनी फ्यूचर में आपको कितना मतलब किस तरीके से ग्रोथ दे सकते हैं और किस तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं, उसका एक मतलब क्लैरिफिकेशन भी यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट अपडेट, न्यूज, आईपीओज वगैरह जानना है तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी के मैं एक बार आपको वेबसाइट विजिट कराना चाहूंगा। तो देखिए, वेबसाइट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। कंपनी का नाम आप देख चुके हैं, फिनोलेक्स। तो फिनोलेक्स पाइप्स, तो फिनोलेक्स पाइप्स आप देखेंगे तो जिसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वीरेंद्र मतलब सहवाग। तो कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है आप देख सकते हैं, कंपनी 40 ईयर से भी ज्यादा कंपनी बिजनेस को इस तरीके से इस फील्ड में काम कर रहा है, और इसका बिजनेस मॉडल्स टोटली पीवीसी पाइप के ऊपर है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। तो कंपनी 40 ईयर्स तक कंपनी बिजनेस को यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन का जो एक्सीलेंस है उसके ऊपर भी काम किया। प्रोडक्शन का जो मतलब एक्स्ट्रा अच्छा खासा ग्रोथ है उसके ऊपर भी काम किया। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए 40 ईयर्स कम्युनिकेशन जो रखा उसके ऊपर भी काम किया, कोलैबोरेशन के ऊपर भी कंपनी काम किया। तो एक्चुअली कंपनी ने एक अच्छा खासा बेस बनाया और मार्केट को हमेशा एक नया कुछ चीज देने के लिए कोशिश किया। तो कंपनी देखिए प्लम्बिंग एंड यहाँ पे देखिए कुछ सैनिटाइजेशन के पाइप्स के ऊपर भी और फिटिंग्स के ऊपर भी काम करते हैं, जिसका प्रोडक्ट ब्रांड आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी के देखिए जो और एक चीज कंपनी जो नया ऑब्वियसली पहले से ही कंपनी लॉन्च करके काम किया, वो है सॉल्वेंट सीमेंट। तो सॉल्वेंट सीमेंट जो होते हैं वो एक्चुअली पाइप्स और फिटिंग्स के लिए काम में आ जाता है, और लुब्रिकेंट एंड यहाँ पे देखिए प्राइमर। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करने के लिए यहाँ पे बिजनेस को मतलब इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया। और यहाँ पे देख सकते हैं फिनोलेक्स का जो यहाँ पे देखिए सोलवेंट सीमेंट एंड लुब्रिकेशन है, इसका प्रोडक्ट शायद अपने घर में यूज करने के लिए मतलब खरीदा होगा। और यहाँ पे देखिए कलम्स पाइप भी है, यहाँ पे देखिए कॉसिंग्स पाइप भी है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी के है। तो कंपनी के टोटल रिटेल जो टच पॉइंट है 21,000 प्लस, मतलब कंपनी ने बहुत बड़ा मार्केट को यहाँ पे कैप्चर करके रखा। अराउंड 21,000 प्लस, मतलब बहुत शानदार मार्केट को कैप्चर किया। देखिए, फिर भी आप कहेंगे सर इससे भी तो बहुत अच्छा ज्यादा मार्केट को कैप्चर करके रखा है एस्ट्रॉल पाइप। तो देखिए, एस्ट्रॉल इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है, तो उससे अब इस कंपनी को कंपेयर करेंगे तो आपको नहीं चलेगा, क्योंकि एस्ट्रॉल का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो 33,000 करोड़, 33,000 और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 9,000 करोड़। तो आप एक बार इसका दोनों का अंतर देख लीजिए, कितना डिफरेंस है दोनों में। तो इतना छोटा कंपनी के होने के नाते भी कंपनी इस तरीके से काम करना, 900 से प्लस इसका डीलर टच होना, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फिर भी देखिए कंपनी ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ पे बिजनेस कर रहा है, मतलब कहाँ कहाँ पे इसका फैक्ट्रीज है, कहाँ कहाँ पे इसका ब्रांचेस है, और कहाँ कहाँ पे इसका कॉर्पोरेट मतलब ऑफिस है। देखिए, ये चीज आपको देखना क्यों चाहिए, आप कहेंगे सर इस चीज देख कर मुझे क्या फायदा होगा। ऑब्वियसली फायदा है, क्योंकि कंपनी कितना जोर शोर से पूरा मार्केट को कैप्चर कर रहा है, ऑल ओवर इंडिया को किस तरीके से ग्रोथ मतलब कैप्चर कर रहा है, साथ ही साथ बाहर की कंट्री में इसका बिजनेस मॉडल्स है कि नहीं है उसके बारे में जानना है। तो कंपनी दिखा जाए तो इंडिया में ही अभी बिजनेस कर रहा है। जो कॉर्पोरेट एंड ऑफिसेस जो है वो दिखा जाए तो अराउंड बहुत सारे सॉरी, इसका कॉर्पोरेट जो ऑफिसेस है देखा जाए तो ज्यादातर मुंबई में इस जगह में ही आपको देखने को मिलेगा। और अब इसका जो ब्रांचेस है, बहुत सारा ब्रांचेस, साउथ इंडिया में ज्यादातर ब्रांचेस दिखेगा। वेस्ट बंगाल में भी एक ब्रांचेस है, साथ ही साथ आप राजस्थान मतलब गुजरात में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा। तो वर्कर मतलब वर्क कहाँ पे है, मतलब कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ज्यादातर देखा जाए तो मुंबई में होगा, और
गुजरात में होगा और साथ ही साथ गोवा में, इस तरीके से जगह पे होगा। और इसका डीलरशिप भी आप देख सकते हैं, डीलरशिप तो बहुत ज़्यादा जगह पे है। ये जो व्हाइट कलर का जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, ये डीलरशिप का पॉइंट है, मतलब इस स्टेट में, इस जगह पे आपको कंपनी का डीलरशिप दिखेगा। बहुत सारे डीलरशिप है, मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। तो ये था कंपनी की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना बहुत जरूरी है एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से। आप कहेंगे सर मैं तो ट्रेडर हूँ, तो आपके लिए इस तरीके से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने से कुछ फायदा शायद नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आपको जानकारी देगा। अब शॉर्ट टर्म में आज क्या होगा ट्रेडिंग में और एक मंथ में क्या होगा, वो वो आप प्रेडिक्शन करके चार्ट पैटर्न, टेक्निकल चार्ट पैटर्न देख कर ही पता कर सकते हैं। स्टॉक के बारे में जानकारी लेकर आपको उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं होगा। हाँ, कोई भी स्टॉक में अगर न्यूज अच्छा आया तो वो इम्पैक्ट अलग अलग हो सकता है। तो अभी देखना है कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में। तो कंपनी का फाइनेंशियल जो रिपोर्ट है उसके बारे में बात करूं, तो कंपनी इस बार किस तरीके से रिजल्ट किया वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, बहुत सारे दोस्त ये भी कमेंट करते रहते हैं, सर मुझे रिजल्ट देख के क्या होगा। चलो मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बताता हूँ। मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, उस बिजनेस से आप अर्निंग हो रहा है, चलो अच्छा खासा अर्निंग है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। हर मंथ मान के चलिए आप 5 लाख रुपया उस बिजनेस से कमा रहा है। मैं आपको अप्रोक्सीमेटली एग्जाम्पल दे रहा है, 5 लाख रुपया आप उस बिजनेस में कमा रहा है। मगर आप 1 साल के बाद आपका टोटल प्रॉफिट, मतलब को टोटल कितना कमाया आपने, 12 into 5, तो अराउंड 60 लाख का। तो 60 लाख का आपका टोटल अर्निंग हुआ। तो आप इसमें से ये नहीं ढूंढ रहा है कि इसके अंदर आपका एक्सपेंस है, इसके अंदर आपका मटेरियल कॉस्ट है, एक आधा से एक्सपेंस है, टैक्सेस है, उसको जोड़ने के बाद आपका हाथ में पर मंथ कितना प्रॉफिट आया और साल में, ईयर ऑफ ईयर में कितना प्रॉफिट आया। देखा जाएंगे कि आपका इतना एक्सपेंस हो रहा है, आपका इतना लॉसेस तो नहीं रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मगर इतना एक्सपेंस ज्यादा है, अपना जो कॉस्टिंग है इतना ज्यादा है। उसके बेसिस से देखा जाए तो कंपनी के आपके हाथ में लास्ट में प्रॉफिट 60 लैक्स के इनकम होने के बाद भी आपके हाथ में अराउंड 50,000 बचा। तो इसमें आपको क्या फायदा होगा। तो सेम टू सेम ये चीज आपको देखना चाहिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल किस तरीके से चल रहा है, कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से हो रहा है। तो अराउंड आप देखेंगे तो टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो इस बार 1600, जो पिछले बार था 1200, जो पिछले साल में था 1200। इसका मतलब कंपनी का जो इनकम रेशियो है वो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। तो अभी देखने के टोटल एक्सपेंस के बारे में, तो टोटल एक्सपेंस 1300, जो पिछले बार था बहुत कम 784, और पिछले साल में तो और भी कम था 860। इसी नजरिए आपको देखना चाहिए कि कंपनी ने इनकम कम किया मगर एक्सपेंस कंपनी ने और भी कम किया पिछले सालों में। तो इसी कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट मार्जिन आया 493, जो पिछले बार था 177 और पिछले सालों में था 297। देखिए, कंपनी ने शानदार प्रॉफिट को मेंटेन किया, तो शानदार प्रॉफिट को ग्रोथ किया। यही चीज आपको देखना चाहिए कि प्रॉफिट मार्जिन किस किस तरीके से हुआ और इनकम किस तरीके से हुआ, दोनों में बहुत अलग अलग फर्क होते हैं। तो हाथ में कंपनी का प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट आया, तो शानदार प्रॉफिट कंपनी ने किया। तो अभी देखना है कि इस कंपनी के ऊपर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। देखिए, कंपनी का जो कंपटीटर है उसके हिसाब से एस्ट्रॉल नंबर 1 है, उसके बाद सुप्रीम 5 है, और सॉरी उसके बाद देखिए फिनोलेक्स है। तो ये कंपनी मुझे बहुत अच्छा खासा लगता है क्योंकि इसका परफॉर्मेंस भी कोई खराब ही नहीं है। इसका पी रेशियो एकदम रिजनेबल प्राइस में है, 12 रुपीज है कोई एक, और इसका इंडस्ट्री पी रेशियो 28 है। मतलब बहुत बहुत कम प्राइस में इसको कंपनी का देखने को मिला। और इस कंपनी की एक चीज मुझे सबसे अच्छा लगा, वो है कंपनी का एनुअली इनकम 1053 करोड़ का, और कंपनी का जो हाथ में कैश है वो 918 करोड़ का। तो ओवरऑल बात करो, कंपनी के हाथ में शानदार कैश भी है, कंपनी एनुअली जो इनकम कर रहा है वो भी शानदार है। तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे इनकम ग्रोथ दिखा। और डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो ना के बराबर डेप्थ है, कंपनी को आप डेप्थ फ्री कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो डेप्थ है उसके डेप्थ के हिसाब से कंपनी का जो अर्निंग है वो बहुत बहुत ज्यादा है, अराउंड 5 टाइम्स ज्यादा है, 5 टाइम्स। क्योंकि इसका इनकम देखिए 300 करोड़, सॉरी डेप्थ 300 करोड़ है, इसका इनकम 1053 करोड़। अभी देखने कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट के बारे में बात करूं। हाँ, एक चीज देखना भूल गया, कंपनी के हाथ में प्रॉफिट, मतलब कंपनी माल बेचने के बाद 26 डेज में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। अच्छी बात है। कंपनी का प्रोडक्शन करने के लिए 130 डेज लग रहा है। ये थोड़ा सा वीक पॉइंट है क्योंकि जल्द से जल्द जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ही मार्केट में बेच पाएंगे जल्द से जल्द। तो क्वार्टर बेसिस रिजल्ट दिखा दूं तो कंपनी में मुझे अच्छा खासा रिजल्ट दिखा हर साल में। इस बार तो सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया, अराउंड 494 करोड़ का प्रॉफिट। तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इस बार कंपनी, इस बार इस सालों में भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया, 4 डिजिट तक पहुंच गया इस बार। तो कंपनी ने शानदार प्रॉफिट किया और आपको रिटर्न भी अच्छा खासा दिया।
आप कहेंगे सर मुझे 5 साल में तो रिटर्न नहीं दिखा और 1 साल में तो लॉसेस दिया। तो 1 साल में मत देखिए, 1 साल में जो हालत हुआ मार्केट का आप सब जानते ही हैं। 1 साल में इंडेक्स जैसे अराउंड मतलब 6 टू 7% इंडेक्स गिर गए थे। मतलब उसके बेसिस से देखा जाए तो इस स्टॉक में 4% लॉसेस मतलब कुछ भी लॉसेस नहीं। इस कंपनी के ऊपर आप कंटिन्यू जरूर करिए क्योंकि कंपनी में जबरदस्त परफॉर्मेंस है और कंपनी में अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने के नाते एफआईस ने भी देखिए जो 2% होल्डिंग करते थे अभी वो 5% बन चुके हैं। डीएस के पास 11% था, वो अभी 9% बन चुके हैं। पब्लिक के पास 33% था, अभी 31% है। तो कंपनी के प्रोमोटर और उस सबके सबके पास अच्छे खासा हिस्सेदारी है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के बारे में। आप इस कंपनी के चार्ट पैटर्न देखेंगे टोटली अपट्रेंड जैसा है। हाँ, आप कहेंगे सर यहाँ पे इतना बड़ा गिरावट, यहाँ पे भी इतना बड़ा गिरावट हो रहा है, तो क्या इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए? बिल्कुल चाहिए। और आपको एक मौका मिल रहा है। अराउंड आप देखेंगे टॉप लेवल से आप डाउन लेवल तक देखे तो अराउंड आपको 30% से भी ज्यादा डिस्काउंट में इस कंपनी का माल मिल रहा है। हाँ, बहुत रिक्सी कंपनी है क्योंकि एक छोटा मोटा कंपनी है, 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो आप इस तरीके से रिस्क झेलना चाहते हैं, मतलब झेलकर पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप रिस्क लेने का आपका कैपेबिलिटी है, तो आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। नहीं तो इस कंपनी को छोड़ दीजिए, आप अच्छा खासा कंपनी जैसे एस्ट्रॉल कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिए, वो शानदार कंपनी है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तभी आप सब्सक्राइब करना चैनल को, नहीं तो आप सब्सक्राइब मत करना। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।